ब्रॉड साबत स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड। इस तिमाही हम मरकुस की पुस्तक पढ़ेंगे। लेखक है थॉमस आर सेफर्ड। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 के लिए। भूमिका। मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार की शुरुआत से ही पाठक को पता चल जाता है कि यीशु कौन है। मसीहा, परमेश्वर का पुत्र। मार्क 1:1। हालांकि कहानी में लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह कौन है और वह क्या है। दुष्ट आत्माओं को छोड़कर वे ठीक ठीक जानते हैं कि वह कौन है। दुष्ट आत्मा उसे पहचानते हैं और उसके शक्तिशाली शब्दों के सामने कुम्हला जाते हैं। लेकिन यीशु लगातार आदेश देता है कि वे इस जानकारी को गुप्त रखें। गोपनीयता का यह आदेश क्यों? बाइबल विद्यार्थी सदियों से इस प्रश्न का विचार करते रहे हैं। यहाँ तक कि विद्वता में इसका एक नाम है, मसीहाई रहस्य। सुसमाचार क्यों चाहता है कि हम इस बारे में चुप रहे कि यीशु कौन है? मरकुस रचित सुसमाचार के माध्यम से इस यात्रा में जो स्पष्ट हो जाएगा वह यह है कि इस पुस्तक में न केवल गोपनीयता है बल्कि आश्चर्यजनक प्रकाशन भी है। इसे उचित रूप से प्रकाशन गोपनीयता मूल भाव कहा जा सकता है और यह मरकुस रचित सुसमाचार के माध्यम से पता चलता है। हालांकि अंत में सभी गोपनीयता आश्चर्यजनक रूप से समाप्त हो जाती है, जिसे यीशु के एक सशक्त प्रकाशन के साथ बदल दिया जाता है। मरकुस को दो अलग अलग खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वास्तव में आधे। अध्याय 1 से अध्याय 8 के अंत तक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है, यीशु कौन है? इसका उत्तर उसकी शिक्षाओं और उसकी चमत्कारों में प्रदर्शित होता है। वह बार बार बुराई को हराता है, क्लेशितों में आशा लाता है और सम्मोहक सत्य सिखाता है जो मानव अस्तित्व में मर्म को छू जाता है। यह सब पाठक को चिल्लाकर बताता है कि वह मसीहा है, मसीह जिसका इब्रानी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुस्तक के मध्य तक ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रस्त ना हो सही ढंग से घोषित करता है कि वह कौन है, जिससे मसीह की पहचान के बारे में पुस्तक के पहले भाग के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और वह व्यक्ति पतरस है, जो घोषणा करता है, तू ही मसीह है। मरकुस 8:29। मरकुस का दूसरा भाग मार्क 8 का 31 से लेकर पुस्तक के अंत तक दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है, यीशु कहाँ जा रहा है? वह क्रूस पर जा रहा है, जो रोमी संसार में मौत का सबसे घृणित और शर्मनाक तरीका है, और यह मसीहा के लिए एक अप्रत्याशित गंतव्य है, जिसके बारे में उसके चेले सोचते हैं कि वह रोम को परास्त कर देगा और इस्राएल को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। यीशु के बुदबुदाते चेले समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, वे इस दर्दनाक विषय के बारे में कम से कम पूछते हैं। अंततः वे अप्रिय सत्य के सामने मौन हो जाते हैं। जब यीशु उन धार्मिक अगुवाओं का सामना करता है जो उसके मारे जाने की साजिश रचते हैं, जो हालात और भी निराशाजनक और दुखद लगते हैं। एक गौरवशाली राज्य की आशा रखने वाले चेले उसकी उम्मीदों के विपरीत गिरफ्तारी, मुकदमे और सूली पर चढ़ने से स्तब्ध है। लेकिन इस सब के माध्यम से यीशु एक स्पष्ट और सुसंगत संदेश रखता है कि वह कहाँ जा रहा है और इसका क्या मतलब है कि वह मरेगा और फिर से जी उठेगा। अंतिम भोज की रोटी और दाखरस उसके शरीर और रक्त का प्रतिनिधित्व करेंगे। मरकुस 14:22-25। और वह कई लोगों के लिए फिरौती बन जाएगा। मरकुस 10:45। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी शांति से सूली पर चढ़ा। गेत्सेमनी में वह निर्णय के साथ संघर्ष करता है। मरकुस 14:32-42। और क्रूस पर वह निराशा में चिल्लाता है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मरकुस 15:34।
मरकुस रचित सुसमाचार हमें उस अंधकार को दिखाता है जिसे मसीह ने अनुभव किया था, हमारे उद्धार की कीमत। लेकिन क्रूस यात्रा का अंत नहीं है। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने गलील में अपने चेलों के साथ एक बैठक की योजना बनाई, और जैसा कि हम जानते हैं, मसीही चर्च की शुरुआत हुई। यह एक अत्यंत उल्लेखनीय कहानी है जिसे संक्षिप्त, तेजी से आगे बढ़ने वाली शैली में सुसमाचार लेखक की थोड़ी सी टिप्पणी के साथ बताया गया है। वह बस कहानी सुनाता है और फिर नासरत के यीशु के जीवन और मृत्यु के बारे में शब्दों कार्यों को स्वयं बोलने देता है। थॉमस आर सेफर्ड पीएचडी, डॉक्टर पीएच, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनारी, एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में न्यू टेस्टामेंट के वरिष्ठ शोध प्रोफेसर है। उनके और उनकी पत्नी सेरी के 2 बड़े बच्चे और 6 पोते पोतियां हैं। आगामी वयस्क बाइबल पाठ अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।